यूपी में बीजेपी ने तय की गठबंधन की तस्वीर। अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर सभी 403 सीटों पर लड़ने का ऐलान। अपना दल और निषाद पार्टी की सीटों का अभी नहीं हुआ ऐलान। बीजेपी ने 300 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा, ऐसा निर्णय। अपना दल को मिल सकती हैं 18 से 20 सीटें। अनुप्रिया पटेल बोली, पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यदि हमारे लड़ने से कोई सीट हम जीत सकते हैं तो अपना दल लड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतार के वो सीट जीत सकती है तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो सीट हम पहले से ज्यादा लड़ेंगे। 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है निषाद पार्टी। डॉक्टर संजय निषाद ने किया किंग मेकर बनने का दावा। गठबंधन इसलिए हुआ कि हम लोग 403 पर लड़े और जीत सुनिश्चित करें, और जीत सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सहयोगी दल के रूप में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तय कर रखा है सीट उससे अधिक जिताएंगे। यूपी की चुनावी जंग में बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत 30 नेताओं के नाम। अजय मिश्रा टेनी को नहीं मिली जगह। चुनाव से पहले अखिलेश यादव के परिवार को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अपर्णा यादव ने ली पार्टी की सदस्यता। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। बीजेपी में शामिल होने के बाद जेपी नड्डा से मिली अपर्णा यादव। जमकर की पीएम मोदी की तारीफ। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अपर्णा यादव को लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, अपना घर नहीं संभाल पाए अखिलेश। मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने को अखिलेश ने बताया समाजवादी विचारधारा का विस्तार। बोले, नेताजी को ने समझाने की बहुत कोशिश की। विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते अखिलेश यादव। आजमगढ़ से लड़ने के दिए संकेत। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबर पर योगी का तंज। कहा, अभी तक जारी नहीं हुई है दूसरी लिस्ट। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सके, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा ने उठाए सवाल। कहा, योगी से रिश्ता होने की वजह से किया गया स्वागत। पंजाब में सीएम के नाम का ऐलान नहीं करेगी कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला बोले, चन्नी और सिद्धू दोनों के लिए है अवसर। दो बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में लगातार जारी है ईडी की छापेमारी। सीएम चन्नी बोले, मेरी छवि खराब करने की कोशिश चुनाव के वक्त हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल। ईडी छापेमारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर साधा निशाना। कहा, वो आम आदमी नहीं बेईमान आदमी है। अपने पैतृक गांव पहुंचे आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह। अकाली दल और कांग्रेस पर लगाया भ्रष्टाचार और माफिया राज का आरोप। फतेहगढ़ में प्रचार करने गए विधायक कुलजीत नागरा को लोगों ने बनाया बंधक। वादे पूरे नहीं होने से नाराज। बीजेपी में शामिल होंगे दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में की मुलाकात। हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे अगर मौका मिला लोगों की को देखने का, तो हम लड़ेंगे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गोवा के लिए सीएम उम्मीदवार का किया ऐलान। भंडारी समाज के अमित पालेकर के नाम पर लगाई मोहर। आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित पालेकर जी को आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा ऐलान करते हुए
बेहद खुशी हो रही है। गोवा में नहीं बनी महाविकास अघाड़ी। गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में शिवसेना और एनसीपी ने मिलाया हाथ। जाहिरनामा एक रहेगा। गोवा के हित के लिए, विकास के लिए हम एक साथ आए हैं और हम बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। गोवा में सभी 40 सीटों पर लड़ेगा शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन। आज जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा पहुंचे यूपी के सीएम योगी। बोले, पहले के मुख्यमंत्री भ्रम तोड़ने आया हूं। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 2,82,000 के पार पहुंचा नया केस। 24 घंटे में कोरोना के 441 लोगों की मौत। देश में 15% से ज्यादा है संक्रमण की दर। दक्षिणी राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 11,600 से ज्यादा मामले। पॉजिटिविटी रेट 22%, पिछले हफ्ते से कम। मुंबई में एक दिन में सामने आए 6,000 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 12 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 17,776 नए मामले। सूबे में 98,238 एक्टिव मामले। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 20,966 कोरोना पॉजिटिव। अकेले अहमदाबाद में 8,000 के करीब नए मरीज। कोरोना से हुई मौतों को लेकर मुआवजे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुस्त भुगतान को लेकर कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को दिया कारण बताओ नोटिस। बिहार के मुख्य सचिव को भी वर्चुअली हाजिर होने का आदेश दिया। फतेहाबाद में छात्र संगठनों ने सरकार को दी खुली चुनौती। 26 तक नहीं खुले शिक्षण संस्थान तो सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव। दिल्ली के सदर बाजार में कारोबारियों का प्रदर्शन। ऑड इवन नियम को खत्म करने की मांग को लेकर हल्ला बोल। 26 जनवरी की परेड के लिए जारी है रिहर्सल। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर खास रौनक। पहली बार आधे घंटे की देरी से होगी शुरुआत। पहली बार परेड में शामिल होंगे आईटीबीपी के डेयर डेविल्स बाइकर्स। 10 तरह के बनाएंगे फॉर्मेशन। 26 जनवरी के कार्यक्रमों के मद्देनजर 22 जनवरी से बंद रहेगा लाल किला। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस का फैसला। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर मॉकड्रिल। सुरक्षा एजेंसियों ने प्राकृतिक आपदा से बचाव को लेकर की कवायद। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन। घाटी से पलायन के 32 साल पूरा होने पर छलका दर्द। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां। एक जवान घायल। दिल्ली के त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन पर 2 लावारिस बैग मिलने से हड़कंप। जांच में कुछ भी नहीं मिला संदिग्ध। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी में 3 बच्चों समेत एक परिवार के 4 लोगों की मौत। पुलिस को अंगीठी के धुएं से दम घुटने की आशंका। औरैया के इंटर कॉलेज में 2 लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को लूट के बाद हत्या की आशंका। हिमाचल की मंडी में जहरीली शराब का कोहराम। 4 लोगों की मौत। 3 लोग अस्पताल में भर्ती। बेतिया में गंडक नदी में नाव हादसा। दर्जन भर लोग थे सवार। एक शख्स की मौत। पश्चिम बर्धमान में रेलवे कर्मचारी की रहस्यमयी मौत। हत्या और आत्महत्या में उलझी गुत्थी। लोको पायलट थे सत्येंद्र कुमार। अररिया से लगे नेपाल में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने के बाद गांव वालों का उपद्रव। गाड़ियों को किया आग के हवाले। धौलपुर में घने कोहरे की वजह से बस और टेम्पो में भिड़ंत। 3 लोगों की मौत। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलर की अपराधियों ने मारी गोली। हालत नाजुक। अमरोहा में हाई स्कूल के छात्र की गोली मारकर हत्या। पुलिस वालों ने किसी तरह की रंजिश से किया इनकार। उदयपुर में गुरुद्वारा के टावर पर लाइट ठीक करने गया युवक। क्रेन का गियर टूटने की वजह से अटका। फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। जालौर में स्कूल के लिए निकले छात्र का दूसरे दिन पेड़ से लटकता मिला शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। हिमाचल के धर्मशाला को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाले रोपवे की शुरुआत। सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 31 रनों से हराया। शिखर और विराट के अर्धशतक पर फिरा पानी। साउथ अफ्रीका ने भारत को दिया था 297 रनों का टारगेट। पहले टॉस जीतकर टीम इंडिया ने किया था गेंदबाजी का फैसला। साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर बनाए 296 रन। क्रिस और बाउमा ने ठोकी सेंचुरी। फेल रहे टीम इंडिया के स्पिनर्स। 68 रन पर गिरे थे साउथ अफ्रीका के 3 विकेट। बाउमा और ड्रेसन ने चौथे विकेट के लिए जोड़े 204 रन। 31 जनवरी तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे सालासर बालाजी के कपाट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिर समिति का फैसला। प्रयागराज के माघ मेले में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। कल्पवासियों के टेंट में भरा पानी। दिल्ली में जारी है ठंड का कोहराम। मौसम विभाग ने जताई 21 जनवरी से बारिश की आशंका। यूपी में शीतलहर ने कसा शिकंजा। गिरते पारे से लोगों की लगातार बढ़ रही है मुश्किल।
बिहार में सितम ढा रही है सर्दी, कोहरा और ठंडी हवाओं के डबल अटैक से बेहाल हैं लोग। उत्तराखंड के बागेश्वर में प्रचंड ठंड और बर्फीली हवाओं का कहर, अलाव बना लोगों का सहारा। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर शून्य से नीचे है पारा। श्रीनगर में जम गया डल झील। हिमाचल के मंडी में भारी बर्फबारी के बीच चरमराई स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्ग को पालकी पर 12 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के स्की रिजॉर्ट औली में 7 से 9 फरवरी तक प्रस्तावित है राष्ट्रीय विंटर स्कीइंग खेलों का आयोजन, खिलाड़ियों का हुआ सिलेक्शन। वर्धमान में गूगल मीट पर वर्चुअल वेडिंग का न्योता, ऑनलाइन शामिल होंगे रिश्तेदार, घर घर पहुंचाया जाएगा मिठाई और पकवान।